हेलो स्टूडेंट्स, सीयूईटी को लेके और भी बहुत कन्फ्यूजन है। मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे सीयूईटी का फॉर्म फिर से अपना सुधार लिए होंगे जिनकी गलती हुई थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी गलती हो गई थी, और अगर आपके जानकारी में कोई और स्टूडेंट है जिसने गलती कर रखी है तो उसको भी इन्फॉर्म कर दीजिए। कल तक ही लास्ट डेट है, और कल जब क्लोज हो जाएगा तो समझिए उसका 1 साल क्लोज हो जाएगा, 1 साल ख़त्म हो जाएगा, 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने सीयूईटी का फॉर्म गलत तरीके से भरा था, और मैं फिर बता दूं कि सीयूईटी के लिए 3 सब्जेक्ट लेने हैं। पहला आपको लैंग्वेज पेपर लेना है जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश चॉइस करना है अगर आप झारखंड, बिहार, यूपी के हैं तो। दूसरा पेपर जो लेना है वो आपको अपना डोमेन पेपर लेना है। डोमेन का मतलब है मेन कंसर्न सब्जेक्ट जिससे आपने पढ़ाई की है, जिसका आप एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं। तो अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो डोमेन में अकाउंट्स ले सकता है, बीएसटी ले सकता है, इकोनॉमिक्स ले सकता है और ईटीपी ले सकता है। अगर साइंस का स्टूडेंट तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो ले सकता है, या कंप्यूटर साइंस भी ले सकता है। अगर आर्ट्स का स्टूडेंट है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये ले सकता है वो। तो ये आपका डोमेन पेपर होगा। तो डोमेन पेपर में आप जिस सब्जेक्ट के कंसर्न सब्जेक्ट जो होगा जिससे आप पढ़ाई किए हैं वो सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आप चुनेंगे पेपर 2 में। और पेपर 3 जनरल पेपर है जो सबको लेना है। तो पेपर 3 जनरल पेपर है, सारे बच्चों को लेना है। पेपर 2 में आपको चॉइस आता है। पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक चुनना है। अब यहाँ चलते हैं, या जो नोटिफिकेशन आया है, देखिए एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसको बोलते हैं सीयूईटी एग्ज़ाम न्यू एग्ज़ाम पैटर्न 2023। 2023 में कैसे सीयूईटी एग्ज़ाम लेगा उसके लिए पूरा पैटर्न डिज़ाइन करके दिया है। इस पैटर्न को समझिए और इसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। सीयूईटी को आसान मत लीजिएगा। और इस पैटर्न के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सीयूईटी की आवश्यकता क्या है, क्यों सरकार सीयूईटी लेकर आई। बहुत सारे बच्चे नाराज़ भी है, 12th के बच्चे। उनको लग रहा था कि कितना बढ़िया 12th का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो आराम से अभी लगन का समय आ रहा है, मई में आराम से शादी विवाह खूब देखते हैं, खूब बारात जाते हैं, खूब मस्ती करते हैं। ये सपने उनके थे, लेकिन रियलिटी में हुआ कुछ नहीं। उनको लग रहा था बस परीक्षा ख़त्म कर दे, उसके बाद आराम ज़िंदगी में करेंगे। लेकिन जैसे परीक्षा ख़त्म किया अगले ही दिन बम फट गया और बेचारा तहस नहस उसकी ज़िंदगी हो गई। 2 महीना जो मस्ती वाला पीरियड था वो चला गया। तो चलिए कोई बात नहीं, ज़िंदगी में जैसे जैसे तूफ़ान आते हैं कुछ नया बनता है। तो आखिर पर्पस क्या है, क्यों लाया गया सीयूईटी, सीयूईटी का पर्पस क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि कोई बच्चा क्या करता है, एक बार वीडियो देख लेता है, सब्सक्राइब करता नहीं, और दोबारा फिर फ़ोन करता है कि सर आपका वीडियो देखे तो दोबारा मिल नहीं रहा है, किधर है। तो भाई दोबारा आपको ढूंढने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, बेल बटन को ऑन करना होता है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप ये गलती करोगे तो वीडियो आप तक पहुंचेगा कैसे। इसलिए सारे बच्चे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले इस चीज़ को जान जाएँ कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या डिसाइड किया गया है, फिर मैं आपको बताऊँगा सीयूईटी का कॉन्सेप्ट लाया क्यों गया, और फिर मैं एक और चीज़ बताऊँगा कि सीयूईटी में 10 सब्जेक्ट चुनने के ऑप्शन क्यों दिए गए। ये तीनों क्वेश्चन में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है, 10 क्वेश्चन चुनने के ऑप्शन क्यों हैं, दूसरा सीयूईटी लाया क्यों गया है, और तीसरा है कि सीयूईटी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो चलिए आज हम लोग सीयूईटी का एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। तो सीयूईटी का एग्ज़ाम पैटर्न 2023 देख रहे हैं। सबसे पहले लिखा है एग्जामिनेशन मोड कैसे होगा, एग्ज़ाम कैसे होगा। तो ये लिखा है साफ साफ कि एग्जामिनेशन जो होंगे, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट थ्रू ऑनलाइन मोड, मतलब सीबीटी इसको बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब आपको एग्ज़ाम कंप्यूटर पे बैठ के देना है। सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आपको वहाँ सॉल्व करके और सही आंसर को क्लिक करना है। यहाँ दिक्कत क्या होती है कि आपका जो क्वेश्चन होगा बगल वाले से डिफरेंट होगा। डिफरेंट का मतलब सीक्वेंस उल्टा पलटा होगा। जो आपका 13 नंबर में क्वेश्चन होगा बगल वाले से, जो हो सकता है बगल वाला का वही क्वेश्चन 5 नंबर में आया होगा। आपका 35 नंबर में जो क्वेश्चन होगा हो सकता है उसका जो क्वेश्चन होगा वो 9 नंबर में होगा। तो जो सीक्वेंस होता है उल्टा पलटा आता है कंप्यूटर में, ये टेंशन है। जैक बोर्ड में बस स्टूडेंट तो दाएं बाएं से पूछ के लिख लिया, दोस्त से पूछ के लिख लिया, 13 का बाबू तो 13 का डी, 15 का सी। यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि उसका 15 अलग है, तुम्हारा 15 अलग है। तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा भाई साहब। जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं उनको बहुत दिक्कत होगा, जो बच्चे हल्के में ले रहे हैं सीयूईटी को उनको दिक्कत रियल में होगा। क्योंकि जो बच्चे एग्ज़ाम अगर पास नहीं करेंगे, एग्ज़ाम में कम मार्क्स आएगा उनके लिए। और फिर कॉलेज का चॉइसिंग क्या है। एक और क्वेश्चन बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर यूनिवर्सिटी चुनने देता है, कॉलेज चुनने क्यों नहीं देता, इसका भी मैं जवाब बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले याद रखना है कि एग्जामिनेशन सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी टेस्ट आपको कंप्यूटर में बैठ के देना है और आपका ऑटोमेटिक चेक होगा वहीं पे। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सारे क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाएंगे, याद रखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो एमसीक्यू है सारे क्वेश्चन। तीसरा लैंग्वेज क्या होगा,
तो बोलता है सारे क्वेश्चन आंसर के पूछे जाएंगे इंग्लिश में, सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश में। अब यहाँ ये बात सुन के झारखंड बोर्ड के बच्चों को जिनका मीडियम हिंदी है, जिनको इंग्लिश में थोड़ी समस्या आती है क्वेश्चन को समझने में, उनको दिक्कत हो जाएगा, उनके लिए बड़ा डेंजरस चीज़ है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन इंग्लिश में ही पूछा जाएगा, लेकिन कॉर्नर में हिंदी करने का ऑप्शन रहता है कंप्यूटर में, आप वहाँ पे क्लिक करके उस क्वेश्चन का हिंदी कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन तो आपको इंग्लिश में पूछेगा, क्वेश्चन इंग्लिश में ही पूछा जाएगा, कॉर्नर में इसका हिंदी करने का, कन्वर्सन करने का रहता है ऑप्शन। आप उस क्वेश्चन को अगर इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हैं तो हिंदी करने का वहाँ ऑप्शन रहता है, वहाँ से आप हिंदी कर सकते हैं अगर क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ रहा है तो। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट आपको चुनना है। जो भी स्टूडेंट है उसको मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट चुनना है। 10 सब्जेक्ट क्यों? 10 सब्जेक्ट चुनने का कारण क्या है? तो मैं फिर बता दूं, जो बच्चे झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको 10 सब्जेक्ट का कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो बच्चे झारखंड के किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको 10 सब्जेक्ट चुनने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। उनके लिए 3 सब्जेक्ट काफ़ी है। 3 सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक आपका जनरल पेपर। अब सवाल है 10 सब्जेक्ट का आखिर ऑप्शन क्यों दिया गया अगर नहीं चुनना है तो मैं बता दूं कि झारखंड में जितने यूनिवर्सिटी हैं, चाहे BVU हो चाहे बाकी यूनिवर्सिटी, इसका सीट भरता नहीं है, इसके लिए मारामारी नहीं होता है। लेकिन याद कीजिए देश में हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी है, चाहे आप उसके अलावा देख लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, तो ये सारे जो यूनिवर्सिटी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। यहाँ पूरे देश के बच्चे एडमिशन के लिए कूद पड़ते हैं। इसमें आपको CBSE बोर्ड का भी बच्चा मिलेगा, ICSE बोर्ड का भी बच्चा मिलता है, ICSE लिखना था, ICSE बोर्ड का भी बच्चा मिलता है, और स्टेट बोर्ड इसको बोल दीजिए, स्टेट बोर्ड, झारखंड का अपना, बिहार का अपना, स्टेट बोर्ड के भी बच्चे आते हैं। और भी बोर्ड जैसे मदरसा बोर्ड है, बाकी जो बोर्ड्स हैं, सारे बोर्ड के बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कूद पड़ते हैं। अब सोचिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर कोई बच्चा हिस्ट्री के लिए अप्लाई करता है, हिस्ट्री के लिए अप्लाई करता है, आर्ट्स का बच्चा है, हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए एक डोमेन रख के अप्लाई करता है। अब मान लीजिए कि उस बच्चे का मार्क्स आया 30 नंबर और दिल्ली यूनिवर्सिटी का सारे कॉलेज का कटअप 35 चला गया कि 35 से नीचे एडमिशन नहीं लेंगे, तो उस बच्चे का किसी में एडमिशन नहीं होगा, तो बच्चे का फ्यूचर एक साल ख़राब हो जाएगा। बेचारा दिल्ली ही भरा था, DU में हुआ नहीं, कहीं भी नहीं होगा। तो इसीलिए सरकार ये बोलती है, या संस्थान ये बोल रहा है UGC का, भैया आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट ले लो ना। अगर आप हिस्ट्री में 30 नंबर लाए, हिस्ट्री में अगर आपका कटअप नहीं आता, आप ज्योग्राफी रखे थे तो ज्योग्राफी में मान लिया आपका 42 नंबर आ गया, तो ज्योग्राफी में अगर कटअप हो जाएगा तो ज्योग्राफी के हिसाब से घुस जाओगे कि नहीं। अगर कोई बच्चा मान लिया फिजिक्स लेता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स लिया है, ध्यान दीजिए, फिर मैं बता दूँ BVU के लिए इसका कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमको जाना है तो या तो हमको फिजिक्स से घुसने का मौका मिले, या केमिस्ट्री से, या मैथ्स से। तीनों का हम दिए टेस्ट, तीनों का टेस्ट दिए, मेरा मैथ्स में ज़्यादा अच्छा आया, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का 2 कॉलेज हमको मैथ्स में मिल जा रहा है, जितना मेरा रैंक आया उस हिसाब से 2 कॉलेज मिल जा रहा है, तो ले लेंगे एडमिशन। फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं आया कोई बात नहीं, उसके आधार पर घुस जाएंगे। इसीलिए एक से ज़्यादा सब्जेक्ट दिया जाता है कि अगर कोई बच्चा किसी एक सब्जेक्ट के कटअप को पार नहीं कर पाता है तो दूसरे सब्जेक्ट के जरिए वो घुस सकता है। नहीं तो पहले होता था 1 साल रुकना पड़ता था, उसको 1 साल ब्रेक करना पड़ता था, ये समस्याएं आती थी। तो इसीलिए 10 सब्जेक्ट दिया गया कि अगर कोई बच्चा बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए किसी एक जगह पे कटअप नहीं ला पाता है तो दूसरे कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए उसके पास कटअप होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एडमिशन का क्राइटेरिया वो मैं समझा दूँ। अगर मान लीजिए बहुत बच्चे एक और सवाल पूछते हैं, ये तो एक सवाल का जवाब मैंने दे दिया आपको, एक सवाल का जवाब मैंने यहाँ पे दे दिया कि 10 सब्जेक्ट क्यों भरे जाते हैं। इसलिए क्योंकि अगर एक में सीट कट भर गया तो दूसरे में हम जा सकते थे, दूसरे में भर गया तो तीसरे में जा सकते हैं। लेकिन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में मारामारी तो है नहीं, यहाँ कोई दिल्ली से, हरियाणा से, UP से बच्चा के पढ़ता नहीं, यहाँ तो वही बच्चे पढ़ेंगे जो यहीं के बच्चे हैं। ये कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो है नहीं, जब यहीं के बच्चे पढ़ेंगे तो बच्चे पहले भी उतना एडमिशन ले रहे थे, अभी भी उतना एडमिशन लेंगे, तो यहाँ मारामारी नहीं होगा, इसलिए यहाँ दिक्कत नहीं पड़ेगा, एक डोमेन काफ़ी है। इसलिए यूनिवर्सिटी खुद अपने साइट पर लिखता है कि एक ही डोमेन लेना है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी खुद अपने साइट पर लिख दिया कि एक डोमेन चुनना है। अब कोई बच्चा 1400 रुपया दे दिया, ज़्यादा पैसा था तो कुछ गरीब आदमी को दे देता, कुछ हम लोगों को दान कर देता, भाई कि इतना वीडियो बना के समझा रहे हैं कि चलो सर को दान कर देते, तो जाके सरकार को देने गया 1400 रुपये। 700 में काम बन रहा था, 1400 देने गया। इसलिए ठीक से वीडियो देखिएगा तो आसानी से समझ में आएगा। बहुत बच्चा 700 रुपये एक्स्ट्रा दिया है, अब बोलता है कि वापस आएगा सर, बताओ मैं कहाँ से ला दूँ।
अब सवाल आता है कि बीवीयू का नाम क्यों दिया गया, यूनिवर्सिटी क्यों चुनने को दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा क्या नियम है। नियम ये कहता है कि आप अभी CUET का एग्ज़ाम देंगे, CUET का आप एग्ज़ाम दे दीजिए, CUET 2023। आपका जो मार्क्स आएगा ना, आप तय नहीं करोगे कि आपको कौन कॉलेज मिलेगा, आपका मार्क्स तय करेगा कि आपको कौन कॉलेज मिलेगा। जैसे हजारीबाग का एक अनादा कॉलेज है, मान लेते हैं, कोलंबस है, कोलंबस कॉलेज, मार्कम कॉलेज है। अब मान लीजिए कि कोलंबस बोलता क्या है कि हम CUET में 50 नंबर लाने वाले बच्चे से कम को नहीं लेंगे। कोलंबस बोलता है कि हम वैसे बच्चे का एडमिशन लेंगे जिसका CUET में 50 नंबर होगा। अब भैया तुम्हारा 49 नंबर आ गया, 48 नंबर आ गया, तो सपना भूल जाओ कि कोलंबस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, क्योंकि कोलंबस का कट ऑफ कितना गया, 50 से नीचे लेवे नहीं करेगा। तो आप अगर 35 नंबर लाए हैं तो भूल जाइए सपना। अब अनादा कॉलेज बोलता है कि नहीं, हमारा तो कम से कम 40 होना चाहिए, 35 नंबर यहाँ भी छट के। मार्कम बोलता है हमारा भी 45 होना चाहिए, तो 35 नंबर यहाँ भी छट के चल जाओगे गांव तरफ के छोटे कॉलेज में, छोटा छोटा जो गांव तरफ का कॉलेज है वहाँ जाके एडमिशन लो। इसका मतलब है कि अब एडमिशन कहाँ होगा, कौन से कॉलेज में होगा, ये आप तय नहीं करेंगे, ये आपका CUET का रिजल्ट तय करेगा। पहले आप तय करते थे कि अनादा में एडमिशन लेंगे। एक बच्चा कमेंट करके पूछ रहा था, मेरा सर अनादा में ही हमको एडमिशन लेना, बताइए अब क्या करेंगे। सर आप अनादा में एडमिशन लेंगे, इसकी गारंटी क्या है? इसकी गारंटी आपका CUET का मार्क्स है। आपका अगर मार्क्स अच्छा नहीं आया तो आपको चॉइस का कॉलेज नहीं मिलेगा, आपके पसंद का कॉलेज नहीं मिलेगा। तो अगर आपको अपने पसंद का कॉलेज है चाहिए तो उसके लिए मार्क्स लाना पड़ेगा। बिना मार्क्स लाए आप अपने कॉलेज पसंद का कॉलेज नहीं चुन सकते, और मार्क्स लाने के लिए आपको CUET की तैयारी करनी होगी। और फिर मैं बता दूं, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में CUET 2023 की तैयारी करवा रहा है। वो तीनों फैकल्टी के लिए, आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए और कॉमर्स के लिए। जो बच्चे कॉमर्स में डोमेन पेपर ले रहे हैं, अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स, ETP, साइंस में ले रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और कंप्यूटर साइंस, और आर्ट्स में ले रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। अगर ये कोई सब्जेक्ट कोई स्टूडेंट डोमेन पेपर में चुना है, और लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश और जनरल टेस्ट, ये सब की तैयारी आपको हमारे यहाँ होगी। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए आपको मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना होगा। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, प्ले स्टोर में जाइएगा, कॉमर्स वर्ल्ड HZB सर्च कीजिएगा, मेरा फ़ोटो लगा हुआ लोगो है, आप उसको सर्च करके वहाँ से देख सकते हैं। और वो एप्लीकेशन वहाँ आएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करके अपना नंबर डालिएगा, नंबर डाल के OTP आएगा, OTP सबमिट कीजिएगा, फिर मेरे होम पेज पर चले जाइएगा और फिर मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। मैं आपको सारा प्रोसेस बता दूंगा कि आप कैसे हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन में ऐड हो सकते हो। उसके लिए एक बच्चे को 1499 रुपये का कोर्स रखा गया है, जिसमें तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जनरल टेस्ट 1499 में आपको पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उन्हें कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का जो मटवारी स्थित ब्रांच है वहाँ आना होगा। मटवारी पेट्रोल पंप के पास इसका ब्रांच है, जो मेगा सिविल सर्विसेज का कैंपस है, उसी कैंपस में फर्स्ट क्लासरूम कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का है। ऐसे भी आप गूगल में करोगे, गूगल आपको पहुंचा देगा। तो आप आके यहाँ पे ऑफलाइन में भी पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन वाले का भी कोर्स फीस सेम है, अलग नहीं। ऑफलाइन में भी 1500 है और ऑनलाइन में भी 1500 रुपये फी है। तो अब आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, इसका मतलब हम लोग एक और चीज़ बता दिए कि यूनिवर्सिटी का नाम भरना है, कॉलेज आप तय नहीं करेंगे। आपको यूनिवर्सिटी तय करना है, आपको कॉलेज तय नहीं करना है। कॉलेज आपका CUET का मार्क्स तय करेगा कि आपने कितना मार्क्स लाया, उस आधार पर कॉलेज रैंकिंग निकालेगा और उसके आधार पर आपका एडमिशन होगा कि कौन सा कॉलेज आपको CUET के मार्क्स के आधार पर मिलता है। जैसे पहले इंजीनियरिंग में होता था ना, वैसे ही हो गया यहाँ पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम बोलता है कितने दिन, तो कितना देर तक एग्ज़ाम होगा, तो बोलता है ईच पेपर विल बी ओनली ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। प्रत्येक पेपर केवल 2 घंटे रखेगा। प्रत्येक पेपर जो है वो केवल 2 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा। 2 घंटे के ड्यूरेशन में कंप्लीट कर देना है। 2 घंटे का ड्यूरेशन मतलब 120 मिनट। मार्किंग स्कीम क्या है, बोलता है ईच करेक्ट, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दो, इधर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही मार्क किया तो 5 नंबर, एक क्वेश्चन पर 5 नंबर, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पर 5, और अगर गलत किए तो -1 है। इसका मतलब अगर कोई बच्चा 5 क्वेश्चन सही बनाता है तो 5 × 5 25 नंबर आता है, कोई दिक्कत है। और 20 क्वेश्चन गलत बनाता है तो 20 × -1 मतलब -20, तो बचेगा उसका, लो बाबा जी का ठुल्लू बचा, 5 नंबर लाया है। तो याद रखना बाबू लोग कि ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल नहीं है कि जो आता है सो आता है और नहीं आता है तो जय श्री राम, आँख बंद करो मारो सबका, ये ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे।
यहाँ गलती से भी मत मारना, नहीं मारना, नहीं आता नहीं मारना, क्योंकि कटेगा तो नहीं, कम से कम 25 तो आ जाएगा। अब बच्चा स्मार्ट बनने के चक्कर में मार दिया सब। बहुत बच्चे को नहीं पता कैसे एग्ज़ाम देना, वो जाकर लपेट देगा झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैसा, झारखंड बोर्ड जैसा, कि कुछ तो मार दो, अइबे करेगा, नंबर देवे करेगा। यहाँ कंप्यूटर बेस्ड है, ये नंबर देवे नहीं करेगा, बहुत दिक्कत है। तो 20 में 1 घट जाएगा, 20 × n तो बचेगा 5, और कहीं गलती से 30 को मार दिया ना गलत, तो हो गया कहानी ख़त्म। तो पता चला माइनस में 5 आ गया, नंबर आया ही नहीं सर, 0 नंबर आ गया। तो बताइए आप ऐसे भी लटक जाएंगे। तो वो बोलता है कि एक सही आपको 5 नंबर देगा और एक गलत आपका 1 नंबर खा जाएगा। कोई दिक्कत है? एक सही क्वेश्चन आपको 5 नंबर देगा और एक गलत क्वेश्चन आपका 1 नंबर खा जाएगा। ये सिस्टम है। अब चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कितना कितना। तो देखिए ये पूरा पैटर्न है क्वेश्चन का। क्या लिखा है कि सेक्शन, तो हम लोगों को सेक्शन 1A पढ़ना है, जिसमें लैंग्वेज पढ़ना। 1B कोई भी मत पढ़ेगा क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज है, ठीक है। ये विदेशी भाषाएं हैं, तो विदेशी भाषा हम लोगों को पढ़ना नहीं है, फॉरेन लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट लैंग्वेज, जिसमें बोल रहा है कि 45 मिनट, हर लैंग्वेज के लिए 45 मिनट होगा। इसका मतलब अगर आप हिंदी चुनते हैं तो हिंदी के लिए आपको 45 मिनट मिलेगा। देखिए ना, कितना बताया था अभी हम लोग, उतने देर में हो जाएगा। 45 मिनट हर लैंग्वेज के लिए मिलेगा। 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक कितना जवाब देना है, 40। 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40, कोई भी 40 जवाब दे सकते हैं जो आपको आता है। तो बढ़िया है ना, 10 क्वेश्चन चॉइस मिला कि नहीं समझ में आता छोड़ दो। यानी टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको जो भी 40 क्वेश्चन आता है उसको आपको आंसर कर देना है। सही आंसर 5 नंबर, गलत आंसर -1। 2 स्पेसिफिक डोमेन पेपर, उसमें 27 सब्जेक्ट डोमेन में रखा गया है। तो आपका जो अपना होगा, आपको 27 नहीं देना, आपका अपना जो चुने होंगे, अकाउंट्स, BST, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी, उसका 45 मिनट मिलेगा आपको एक डोमेन के लिए। जैसे मान लो कोई बच्चा फिजिक्स चुना है तो फिजिक्स के लिए 45 मिनट का टाइम मिलेगा, उतने में मार देना है। कोई केमिस्ट्री भी चुना है तो उसको 45 मिलेगा, एक 45, दूसरा भी 45। कोई बच्चा ऐसा है जो 3 को डोमेन रखा है, उस रखा है हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी और पॉलिटिकल साइंस भी, 3 डोमेन। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा 3 डोमेन रखता है, तो उसको 45 मिनट 45 मिनट 45 मिनट मिलेगा। तो 45 मिनट मिलेगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 40। मार्क को आंसर कितना करना है, 35 ही आंसर करना है। डोमेन पेपर में 40 में से 35 आंसर करना है। और तीसरा जो है हम लोगों का जनरल टेस्ट। और अब बताइए जनरल टेस्ट में कौन सा आंसर, कितना मिनट मिलेगा, तो 1 घंटा जनरल टेस्ट में मिलेगा। 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको कोई 50 का आंसर करना है जो आपको आता है। तो आप 50 का आंसर इसमें कर सकते हैं। ये पूरा सिस्टम है एग्ज़ाम पैटर्न का, और एग्ज़ाम कैसे होगा। तो चलिए, हम लोग कुछ सवाल था कि क्यों विनोबा, क्यों यूनिवर्सिटी का नाम भरा जाता है, कॉलेज क्यों नहीं भरा जाता है, ये समझ गए। बहुत सारे बच्चे पूछते थे। कॉलेज का नाम आप तय नहीं करोगे, आपका CUET का मार्क्स तय करेगा। आप सिर्फ यूनिवर्सिटी चुन सकते हो, सर हमको इस यूनिवर्सिटी में कोई कॉलेज में दे दीजिए, जैसा मेरा मार्क्स आएगा उस आधार पर। दूसरा, CUET लाया क्यों गया है, बताइए इसका पर्पस क्या है। CUET में 10 सब्जेक्ट वाला आंसर हो गया, अब CUET लाया क्यों गया है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले क्या होता था, पहले अच्छे से कहानी को समझिएगा। पहले क्या होता था कि ऐसे बच्चे जो चीटिंग करके या किसी और तरीके से ज़्यादा मार्क्स ला देते थे, उन बच्चों का एडमिशन बड़े बड़े कॉलेजेस में होता था। और हम लोग जैसे छोटे बच्चे जो स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए, बताइए झारखंड बोर्ड का स्टूडेंट कितना नंबर लाता है, बताइए। CBSE का स्टूडेंट जो है, CBSE का स्टूडेंट कितना नंबर लाता है। CBSE में बहुत आसान है, 97%, 98% आता है। झारखंड बोर्ड का टॉपर का 97 आया भी नहीं करता है। झारखंड बोर्ड का बताइए, CBSE वाले बच्चे हैं, और ये झारखंड बोर्ड का बच्चा है। जैक बोर्ड का जो टॉपर होता है ना, उसका भी मान लो 85% है। अब देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका कटअप 98% जाता है, कि कम से कम 98% अगर आपका होगा तो एडमिशन होगा। बताइए इस बच्चे का सपना को भी पूरा होगा। 98% मांग रहा है, उतना रहेगा तभी ना मेरे यहाँ एडमिशन होगा। इसका 85 है, कभी नहीं होगा। और ये CBSE वाला घुस सकता है इधर कि नहीं, किसी का 99 आता होगा, किसी का 98 आता होगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि CBSE में मार्किंग बहुत अच्छा किया जाता है, नंबर ज़्यादा मिलता है जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। यहाँ भी पढ़ने में बहुत टैलेंटेड बच्चा है, लेकिन यहाँ पे नंबर कॉपी सही से नहीं जांचा जाता है, जिसके कारण नंबर सही से नहीं दिया जाता है। अब बताइए इस बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पढ़ने में टैलेंटेड बच्चा हो सकता है उससे ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन नंबर कम होने के कारण बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना इसका ख़त्म हो रहा है। तो भारत सरकार ये बोलती कि नहीं, हर गरीब बच्चे के साथ, जो मान ली इसकी क्या गलती है, गलती यही है कि स्टेट बोर्ड में पढ़ा, झारखंड बोर्ड में पढ़ा, पैसा नहीं था उसके पास, इसलिए बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता। तो झारखंड सरकार बोलती नहीं,
परसेंटेज अब मायने ही नहीं रखेगा झारखंड किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। परसेंटेज का कोई मायने नहीं। अब बताओ तुम 99% लाए, कोई मतलब नहीं, एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। आज हर वो व्यक्ति बच्चे को ये सरकार मौका दे रही है, ये सरकार मौका दे रही है कि अगर आप 85% लाए, आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि स्टेट बोर्ड में आपका मार्क्स काट दिया, उसका आपकी कोई गलती नहीं है। आपको हम मौका देते हैं, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो जाओ एग्ज़ाम निकालो और बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। पहले होता था इन लोगों का एडमिशन होता था, हम लोग का कभी सुनता ही नहीं था कोई। दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया, ये सब में किसी का एडमिशन सुनता ही नहीं था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, कोई नहीं सुनता था। लेकिन अब सरकार आपको ये मौका दे रही है कि एक बराबर अधिकार है हर बच्चे को, कि अगर झारखंड का बच्चा है, बिहार का बच्चा है, गरीब का बच्चा है, गरीबी से पला बड़ा है, झारखंड बोर्ड से पढ़ा हुआ है, अगर कम नंबर भी आता है और उसके अंदर टैलेंट है तो वो एग्ज़ाम निकालेगा CUET का, डायरेक्ट जाके अपना एडमिशन ले लेगा बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में। और ये सरकार बराबर मौका देने के ख्याल से ही पूरे देश में लागू कर दी। इसलिए विरोध नहीं, अपोज नहीं, फैक्ट को समझिए। और फैक्ट को समझने के बाद अगर आप देखेंगे तो सरकार हम लोगों के लिए CUET लगाकर वरदान साबित कर दिए। हम लोगों को बहुत बड़ा आशीर्वाद सरकार दी है कि वैसे बच्चे जो बहुत टैलेंटेड होते थे, उनका सपना पूरा नहीं हो पाता था बड़े बड़े कॉलेजेस में जाने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते थे, हम ही लोग खुद झेले। हमने 2-2 बार 3-3 बार ट्राई किया, मार्किंग के आधार पर एडमिशन होता था, मेरा मार्क्स उतना नहीं था, क्योंकि हम लोगों के समय में 76 था, हम लोग स्टेट टॉप 10 में आ गए थे 76-77% में, और वहाँ मांगता था कि 92% दीजिए। हम कहाँ से लाते 92%? हमारा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, BHU में ट्राई किया, नहीं हुआ। तो बताइए, ऐसी स्थिति में हम लोग जैसे लोग अगर आगे नहीं बढ़ पाए, इसका गम है, इसका दुख है। तो आज सरकार ये ऑप्शन दी है कि अब कोई बच्चा जो हम लोगों को जैसा झेला है वो बाकी ना झेले। आज ऑप्शन दी है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप जाइए ना, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, देश के बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी में आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए मार्क्स मायने ही नहीं रखता, आपका स्टेट बोर्ड क्या दिया वो मायने नहीं रखता। आपके अंदर टैलेंट है, आप CUET का एग्ज़ाम निकालिए और आगे बढ़िए। सरकार का यही पर्पस है। सरकार चाहती है कि हर बच्चे को समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले। वैसे बच्चे जो CBSE में पढ़ रहे तो ऐसे भी ठीक ठाक है, फाइनेंशियली ठीक है, पैसे के रूप में भी ठीक है, और इनको वहाँ घुसने का मौका मिलता है। और इन बच्चों का क्या होगा जिनके पास ना पैसा है ना कुछ है? इनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, इनको अच्छा करना चाहिए। तो ऐसे में सरकारी ऑप्शन दी है कि CUET लगा के कि अब परसेंटेज बताइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का 98% अब मायने नहीं रखता, अब CUET मायने रखता है। अगर हम CUET का एग्ज़ाम निकाल देंगे तो मेरा भी एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। जो सपना होता है, जैसे कॉमर्स के बच्चे का सपना होता है SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सपना होता है, देश का सबसे टॉप कॉलेज है। अब उसमें एडमिशन लेने के लिए कितना परसेंट चाहिए? 98। झारखंड बोर्ड सोच ही नहीं सकता था, भुला जाता था। भुला क्या, किसी को पता नहीं है। झारखंड बोर्ड के बच्चों को पूछेगा कि SRCC कौन है, पता नहीं, बोले ही कौन प्राणी का नाम बता दिए पहली बार। इसका मतलब है साफ कि हम लोगों को पता ही नहीं कि हमारा फ्यूचर कहाँ अच्छा बन सकता है। लेकिन आज हर बच्चे को मालूम है कि अगर हम CUET के एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो हमारा भी सपना पूरा हो सकता है SRCC में पढ़ने का, और हमें भी SRCC में पढ़ के अपने लाइफ को एक्सपर्ट आगे इन्हांस कर सकते हैं, अपने लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। इसलिए ये पर्पस था। तो दोस्तों, फिर से मैं रिपीट कर दूं, आपने एग्ज़ाम का पैटर्न देख लिया कि कैसे एग्ज़ाम होगी, और संपूर्ण जानकारी मैं दिया हूँ। इसी एपिसोड को फिर नेक्स्ट बार लेकर आऊँगा कि जितने आपके डाउट्स होंगे उस डाउट को लेकर हम क्लियर कर देंगे कि क्या क्या समस्याएं लोगों के साथ आ रही है। और फिर मैं बता दूं कि जो आपको MCQ क्वेश्चन, जो बच्चे टेस्ट देना चाहते हैं, तो टेस्ट भी हमारे एप्लीकेशन में अपलोडेड है, आप वहाँ से भी टेस्ट परचेज करके टेस्ट दे सकते हो। थैंक यू।